जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल एल विज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। आज है केशव गंगाधर तिलक का जन्मदिन। जी हां, केशव गंगाधर तिलक जो मूल नाम है बाल गंगाधर तिलक का, उनका जन्मदिन है क्योंकि 23 जुलाई 1856 को आज ही के दिन रत्नागिरी महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था और वे 1 अगस्त 1920 को इस दुनिया से चले गए थे। चलिए आज हम लोग जानते हैं उनकी पूरी जीवन का जो एक रूपरेखा है, उन्होंने जो देश की आज़ादी में योगदान दिया है, एक संक्षिप्त रूप से थोड़ी सी उनकी बातों को हम लोग आज देखते हैं कि उन्होंने कैसे किया था। देखिए, बात है कि जब आज़ादी की लड़ाई अपने शुरुआती दौर में था तो वो शुरू में ही अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य बने और अपनी विचारधारा से कांग्रेस को काफ़ी समृद्ध किया और देश की आज़ादी में उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन बात क्या है कि जब शुरुआत में कांग्रेस की विचारधारा अंग्रेज़ों के साथ सहयोगात्मक था, वो सोचता था कि सहयोगात्मक नीति को ही अपनाकर अंग्रेज़ों से भी हम लोग लड़ें और धीरे धीरे जब कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तब हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे वो क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे, गर्मपंथी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। 1907 में क्या हुआ कि कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें एक जो भाग था वो हो गया नरमपंथी, दूसरा हो गया गर्मपंथी। और गर्मपंथी विचारधारा के समर्थक हो गए लाल बाल पाल। ये त्रिमूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध हुए, जिसमें लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी विचारधारा के द्वारा ये अंग्रेज़ों से लोहा लेने प्रारंभ किया। 1916 ईस्वी में क्या था कि उन्होंने होम रूल की स्थापना की और वो स्वशासन की मांग करने लगे। उन्होंने लोगों के बीच जाना प्रारंभ किया, लोगों में देशभक्ति की भावना और देश की आज़ादी के लिए कैसे आम जनमानस उसमें सहयोग कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया, इसलिए उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। वे मराठा में केसरी का भी प्रकाशन किया, समाचार पत्र का। उसके बाद इंग्लिश में भी उन्होंने मराठा दर्पण का प्रकाशन किया और इस तरह से वे अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ वो समाचार पत्रों के द्वारा भी उसका विरोध किया करते थे। जिसमें एक था कि देश का दुर्भाग्य शीर्षक से वो ब्रिटिश नीतियों का काफ़ी विरोध किया। अंग्रेज़ क्या किया था कि उस समय एक नियम बना दिया था कि जो अंग्रेज़ का विरोध करेगा, जो सरकार की नीतियों का विरोध करेगा, उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगेगा। और 27 जुलाई 1897 को उन पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई और उन्हें जो बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, तो म्यांमार बर्मा के मांडले जेल में बंद कर दिया गया। अब बाल गंगाधर तिलक जो थे वहाँ पर रहकर जेल में 6 वर्ष की सज़ा काटी और वहीं पर वो गीता रस नामक पुस्तक की रचना की। 1905 ईस्वी में क्या था कि जब नागरी प्रचारिका सभा में वो उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि पूरे भारत का भारतीय भाषा है उसमें देवनागरी लिपि का ही प्रयोग हो, क्योंकि वे अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। वे मानते थे कि अंग्रेज़ हम पर शिक्षा थोप रही है, अंग्रेज़ अपना जो संस्कार है, वो अपना जो कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, उसको भारतीयों पर थोप रही है। ये कहते थे कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व है और हमारा जो संस्कृति वो समृद्ध है, गौरवशाली है, हम अपनी संस्कृति पर नाज करते हैं। वे अंग्रेज़ी शिक्षा का विरोध किया करते थे और अंग्रेज़ों का जो दखल था उसका वो काफ़ी विरोध किए, अपने विचारों से भी, अपने संपादन से भी और लोगों के बीच जाकर भी। आपको शायद मालूम होगा कि जो हम लोग बनाते हैं गणपति बप्पा मोरिया, हर एक साल जो गणेश महोत्सव मनाते हैं महाराष्ट्र में या शिवाजी महोत्सव मनाते हैं, तो इसका प्रारंभ भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और इसके द्वारा उद्देश्य उनका क्या था कि इसके द्वारा जब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, जब पूजा पाठ के माध्यम से पूजा करने के लिए जब इकट्ठा होंगे, तब जाकर वो क्रांतिकारी विचारधारा फैलाते थे, लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को देश की आज़ादी में वो कैसे अपना योगदान दे सकते हैं उसके बारे में वो शिक्षा देते थे, लोगों को समझाते थे। इस तरह से वे देश की आज़ादी में आम जनमानस को चुन चुन कर जोड़ना प्रारंभ किया और वो सही मायनों में लोकमान्य थे। लेकिन कहते हैं कि अच्छे लोग ज़्यादा दिन कहाँ रहते हैं, और यही हुआ 1 अगस्त 1920 को जब उनकी मृत्यु हुई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता लोकमान्य तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक आधुनिक भारत के निर्माता थे, गांधी जी ने कहा। इसी ढंग से जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय क्रांति के जनक सच्चे अर्थों में ये बाल गंगाधर तिलक थे। लेकिन ब्रिटिश चूँकि इनसे इतना ज़्यादा खफा था और इनके क्रांतिकारी विचारों से इतना ज़्यादा भयभीत और डरा हुआ था कि ब्रिटिश हमेशा कहा करती थी अंग्रेज कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के पिता हैं। तो आप इन सब बातों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीयों के दिल में बाल गंगाधर तिलक का क्या स्थान था और ब्रिटिश बाल गंगाधर तिलक से कितने
ज़्यादा भयभीत थे। ये आप पर छोड़ते हैं, आप इसे ज़रूर जज कीजिएगा। लेकिन एक अपील करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के जीवन से जो हमें शिक्षा लेनी चाहिए वह है देशभक्ति की भावना। वो है विद्वान, वो विद्वान थे, गणित के विद्वान थे, वो संस्कृत के विद्वान थे, खगोल शास्त्र के विद्वान थे, वो कई भाषाओं के विद्वान थे। वो एक विद्वान थे और देश के लिए जो उनका योगदान था उसको तो हम भुला नहीं सकते हैं। तो उसको अपने जीवन में अनुकरण करना है, अपने जीवन में आत्मसात करना है, उसको सीखना है और हमेशा अपने देश के प्रति जब भी मौका मिले देश के लिए हमेशा तैयार रहना है कि हमें जिस तरह से हो अपने कार्यों के द्वारा अपनी देश सेवा में हमेशा समर्पित रहना है। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में देश भक्तों के प्रति और जो स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति है उनके प्रति आदर का भाव जरूर रखेंगे और उनके जीवन से ज़रूर प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद।